हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली में जूनियर इंजीनियर, अपर डिवीज़न क्लर्क, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनोग्राफर का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है। आज ही रिलीज़ हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अब से थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है 25 जून 2021। टोटल 62 पोस्ट हैं। किस किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया, क्या एज का क्राइटेरिया है, क्या एजुकेशनल क्राइटेरिया है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ हो चुका है। इसका पीडीएफ हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका आज से थोड़ी देर में अभी स्टार्ट हो जाएगा। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 25 जून 2021 और फी पेमेंट का लास्ट डेट है 25 जून 2021। अब देखिए, अलग अलग पोस्ट हैं, क्या पे स्केल है, क्या कितनी पोस्ट है और क्या एज का क्राइटेरिया है, सारा कुछ यहाँ पर मेंशन है। सबसे पहले नंबर पे आता है जूनियर इंजीनियर सिविल, लेवल 6, बेसिक पे 35,400 से स्टार्ट है। यहाँ पर आप देखेंगे टोटल 16 पोस्ट हैं। अनरिजर्व कैटेगरी की 11 पोस्ट हैं, ओबीसी का 1 है, एससी का 3 है और ईडब्ल्यूएस का 1 पोस्ट है। और एज का क्राइटेरिया है यहाँ पर 18 से 27 साल। इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा हिंदी ट्रांसलेटर। इसका भी लेवल 6 है, बेसिक पे 35,400 से 1,12,400। यहाँ पर सिर्फ एक पोस्ट है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है और 21 से 30 साल यहाँ पर आपका एज का क्राइटेरिया है। दूसरे नंबर पर है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, लेवल 6, बेसिक पे 35,400 से 1,12,400। बेसिक पे 35,400 यानी कि आपका स्टार्टिंग पे है। टोटल यहाँ पर देखते हैं तो आपका टोटल पोस्ट है 5। एक अनरिजर्व कैटेगरी का 4 पोस्ट हैं और ओबीसी का 1 पोस्ट है। और यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो है 21 से 30 साल, मतलब मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 30 ईयर्स। फोर्थ नंबर पे आता है अपर डिवीज़न क्लर्क, लेवल 4। यहाँ पर बेसिक पे आपका 25,500 से 81,100, यानी कि स्टार्टिंग पे आपका 25,500। यहाँ पर टोटल पोस्ट अगर हम देखते हैं तो वो है 12 पोस्ट। अनरिजर्व कैटेगरी की 7 पोस्ट हैं, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और ईडब्ल्यूएस की 1 है। और यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया है वो है 18 से 27 साल। मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 27 ईयर्स और मिनिमम 18 ईयर्स। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, लेवल 4, बेसिक पे 25,500 से 81,100, यानी कि स्टार्टिंग पे आपका 25,500। टोटल पोस्ट हैं 5। 3 है आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 1 है आपका एसटी का और 1 है आपका ईडब्ल्यूएस का। 18 से 27 साल यहाँ पर आपका एज का क्राइटेरिया है। लास्ट में आता है हमारा लोअर डिवीज़न क्लर्क, लेवल 2, बेसिक पे 19,900 से 63,200, मतलब कि जो आपका स्टार्टिंग पे है वो है 19,900। यहाँ पर जो आप टोटल पोस्ट देखेंगे वो है 23। अनरिजर्व कैटेगरी के 8 पोस्ट हैं, ओबीसी की 4 हैं, एससी 6, एसटी 3 और ईडब्ल्यूएस 2। और यहाँ पर जो आप एज का क्राइटेरिया देख रहे हैं ये है 18 से 27 साल, यानी कि मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 18 साल, मैक्सिमम एज होनी चाहिए आपकी 27 साल। अब यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्राइटेरिया है जूनियर इंजीनियर सिविल। यहाँ पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग ये आपका इसेंशियल है। और यहाँ पर बोला गया है डिज़ायरेबल में आपका डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। अब अगर आपके पास सिर्फ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग इसेंशियल है, वो मांगा ही गया है, वो मैंडेटरी है। तो अगर आपने डिप्लोमा प्लस डिग्री किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री है आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसेंशियल है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। हिंदी ट्रांसलेटर, यहाँ पर मास्टर्स डिग्री मांगा गया है हिंदी और इंग्लिश में। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, यहाँ पर डिग्री इन कॉमर्स मांगा गया है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है 3 साल का। अपर डिवीज़न क्लर्क की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री और साथ साथ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो यहाँ पर अगर आपके पास किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन डिग्री है, चाहे बीए है, चाहे बीएससी है, बीकॉम है, बी फार्मा है, बीई है, बीटेक है, कोई भी डिग्री है, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, यहाँ पर क्लास 12th मांगा गया और साथ साथ शॉर्ट हैंड टाइपिंग मांगी गई है। इसके साथ साथ लोअर डिवीज़न क्लर्क क्लास 12th मांगा गया है और इसके साथ साथ आपका कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। अब अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और कंप्यूटर टाइपिंग आती है तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पर 12th मैंडेटरी है, ये आपका होना ज़रूरी है। 12th के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड आपको आती है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे आ जाते हैं, फॉर्म का फीस देख लेते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फॉर्म का फीस है वो है 840 रुपये।
SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस रखा गया है 500। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान देने वाली, वो ये है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड अप्लाई सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट एंड सबमिटेड फी फॉर ईच पोस्ट। अब सपोज मान लीजिए आप UDC के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं और आप LDC के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी या जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको इसके लिए अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, इसकी आपको 840 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। LDC के लिए अलग से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, इसके लिए आपको 840 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी। और सपोज़ आपके पास डिप्लोमा डिग्री या आप किसी और तीसरी पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से फिर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा और फिर 840 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यानी कि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस ये है जितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उतनी बार आपको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उतनी बार अलग अलग आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। आगे देख लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया। फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एंड UDC सिलेक्शन विल बी मेड थ्रू अ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। यानी कि सिर्फ आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, CBT सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो कौन कौन सी पोस्ट हैं? जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर और UDC। तो अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, UDC पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, क्योंकि सिर्फ एक टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC। इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर आपसे बोला गया है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा और इसके साथ साथ टाइपिंग भी मांगा गया है, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT प्लस शॉर्ट हैंड, और अगर आप LDC के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका CBT होगा प्लस साथ में आपका टाइपिंग होगा कंप्यूटर पर। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेस्ट ऑन मेरिट बेसिस विल बी कॉल्ड फॉर शॉर्ट हैंड ऑब्लिक टाइपिंग टेस्ट। तो अगर आप CBT में इसका स्टेनोग्राफर या LDC जहाँ पर मांगा गया है आपका शॉर्ट हैंड टाइपिंग, आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बेसिस पे आपको बुलाया जाएगा शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग टेस्ट के लिए। और ये यहाँ पर लिखा गया है क्वालिफाइंग ओनली, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब कि मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे, जो आपका एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है, इसका आपका फाइनल मेरिट लिस्ट से कोई मतलब नहीं है। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश और हिंदी ऑन कंप्यूटर ओनली। तो जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा LDC पोस्ट के लिए वो आपका कंप्यूटर पर होगा, हिंदी और इंग्लिश किसी भी एक लैंग्वेज में, इंग्लिश और हिंदी बोला गया है तो किसी भी एक लैंग्वेज में। तो ये सारा डिटेल था जो मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, PDF का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है वहाँ पर लास्ट में आप जाएंगे, PDF ओपन करेंगे, लास्ट में आप देखिएगा वहाँ पर एक email ID दिया गया और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया। अगर आपको किसी भी तरह की फॉर्म को फिल करने में कोई समस्या आती है या एजुकेशनल क्राइटेरिया को लेकर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर email कर सकते हैं, या जो नंबर दिया गया आप वहाँ पर उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।